Hello, Assalamu alaikum guys. Welcome to our new video. So guys, I hope so you are doing well. So आज बच्चों मैं आप लोगों को अपने साथ अपनी थोड़ी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ना मेरे दिमाग में पिछले दिनों एक क्वेश्चन मैंने ना एक हदीस पढ़ी जिसमें फरमाया गया था कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अब ज़ाहिर है इंसानी माइंड है ना यार, एक मेरे माइंड में क्वेश्चन क्लिक किया यार, माँ ही क्यों, बाप क्यों नहीं। तो माइंड में वैसे ही क्वेश्चन है किस वजह से क्लिक किया कि ज़ाहिर है यार, बाप सर्दी हो गर्मी हो यार बाहर जाता है, कमाता है, मेहनत मुशक्क़त माँ से ज़्यादा करता है। माँ ने जबकि घर में रहना है हमारे मेरे माइंड के मुताबिक माँ ने घर में रहना है, हमें खाना शाना बना के देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धोने हैं, यानी कि घर वगैरह के काम करने हैं, घर में ही रहना है। तो मैंने कहा यार बाप की लाइफ ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू माँ के। तो मैंने कहा यार ये हदीस रिलेट की गई है, माँ के कदमों तले जन्नत है। अच्छा, बस अल्लाह ताला ने ना कोई चीज़ें होती हैं कि वो आपको फिर बताना होता है कि इसका करने का वजह एक्चुअल क्या थी। अच्छा, अब चूँकि आपको पता है मैं तो बेसिकली यूट्यूब पे, अब मेरा चैनल है मौज़म शेख के नाम से, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। बायो मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो मेरे ना इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बायो में। और मैं बायो यानी कि मेडिकल की एक बुक है, उसमें ना एक टॉपिक है बर्थ। मैं ना वो डिटेल्ड से पढ़ा था। मुझे इंटरेस्ट था कि यार ज़ाहिर है जब प्रेगनेंसी के दौर में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, बच्चा यानी कि ईच एंड एवरीथिंग वट एवर के डिटेल्ड में जाके इसको स्टडी करें तो यानी कि है क्या। तो यकीन करें मैं क्या पढ़ता हूँ कि जब प्रेगनेंसी के दौरान आप सपोज़ करें कि जब हमारी एक हड्डी टूटती है, मिसाल ले लें किसी बंदे की एक ये बाजू टूट जाती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं बाजू फ्रैक्चर हो गया, या एक आधी उंगली टूट जाती है, तो आप इमेजिन करें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो बंदा यानी कि मोहताज हो जाता है। इवन तक कि उसने चल के वॉशरूम तक भी जाना है तो उसने किसी बंदे का इंतज़ार करना है कि यार कोई बंदा आए और मुझे वॉशरूम तक ना ज़रा लेके जाए। यानी कि वो बंदा मोहताज, इतनी ज़्यादा वो बंदा तकलीफ़ में होता है कि जब उसकी कोई एक आधी हड्डी टूटती है। तो मैं पढ़ रहा था कि आप इमेजिन करें प्रेगनेंसी के वक़्त, यानी कि जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, बच्चा जब दुनिया में आता है, तो उस वक़्त माँ को 12 हड्डियाँ टूटते वक़्त जितनी तकलीफ़ होती है ना, यानी कि आपकी एक हड्डी टूट जाए तो आप चलने फिरने से आवाज़ार हो जाते हैं, खाने पीने से आवाज़ार होते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है। और आपकी जब 12 हड्डियाँ टूटें तो सोचें आपकी तकलीफ़ का क्या लेवल होगा। तो इतनी तकलीफ़ माँ को होती है जब बच्चा होता है प्रेगनेंसी के बाद। तो चूँकि मैंने आपको बताया ना, अल्लाह ताला ने दिखाना था, अल्लाह ताला ने बताना था कि दैट इज़ द रीज़न कि माँ के कदमों तले जन्नत को रख दिया गया। यानी कि माँ एक बच्चा पैदा करते वक़्त इतनी के तकलीफ़ के टाइम पीरियड से गुज़रती है कि उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की वजह से अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। यानी कि आप माँ बाप के फर्माबरदार होगे तो आपको जन्नत मिल जाएगी। एक दफ़ा एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द पे सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ का। सहाबी ने दूसरी दफ़ा पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आप सल्लम ने फिर फरमाया माँ का। फिर तीसरी दफ़ा सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा हक़
मर्द पर किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया माँ। और फिर जब सहाबी ने चौथी मर्तबा पूछा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी का। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले 3 दफ़ा का लफ्ज़ फरमाया माँ माँ माँ, इसकी क्या यानी कि वजह है? तो इसकी वजह यही है। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने बस बड़ा माँ का दिल बहुत नाजुक और बहुत खूबसूरत बनाया कि वो बच्चे के एक भी अगर बच्चा तकलीफ़ में हो तो माँ ऑटोमेटिकली तकलीफ़ में आ जाती है। तो खैर, मेरा मकसद आज आपको ये कोई बायो पढ़ाना या ये नहीं, बेसिकली मैं आजकल मुआशरे में देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं उनको माँ बाप से बात करने, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मैं भी बाज़ औक़ात नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। मेरी माँ है खड़ी है कि कोई बाहर वाला बंदा खड़ा है कि मैं इस तरह, बाज़ औक़ात ज़ाहिर है गुस्सा इंसान के इख्तियार से बाहर वाली चीज़ है। इंसान को गुस्सा आता है और इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी माँ से, यार मैं आपको अपनी फीलिंग नहीं बता रहा, जब वो मैंने टोटली उस पूरा वो बर्थ का प्रोसीजर पढ़ा है ना, यकीन करें कि मैं आपको अपने वर्ड्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि माँ कितनी बड़ी हस्ती है। माँ कितनी बड़ी हस्ती है। यार मैं आपको अपनी फीलिंग नहीं बता रहा, जब वो मैंने टोटली उस पूरा वो बर्थ का प्रोसीजर पढ़ा है ना, यकीन करें कि मैं आपको अपने वर्ड्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि माँ कितनी बड़ी हस्ती है। माँ कितनी बड़ी हस्ती है। खैर, माँ बहुत बड़ी हस्ती है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने वालिदैन के बड़े हकूक़ बयान किए हैं, हदीसों में भी हमें मिलते हैं। और अगर हम दुनियावी तालीम में देखें, एजुकेशन में देखें, तो उससे भी हमें मदर की इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि बेसिकली मदर है क्या। तो मैं अपने जैसे यंगस्टर्स लोगों से मुखातिब हूँ इस वक्त कि काइंडली यार, अगर आपकी माँ आपके पास है ना, तो काइंडली उसकी आप ना कदर करें।